हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। और आज का टॉपिक भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मैं सारे ही टॉपिक इंटरेस्टिंग ही लेती हूँ, तो आज हम लोग बड़ा ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। और ये वीडियो क्लास 10th के बच्चे हों या 11th के हों या 12th के हों या 9th के हों, मतलब आप किसी भी क्लास के हो सकते हो। और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख ले रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर इस वीडियो में हम लोग क्या सुनेंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप लोग स्कूल भी जा रहे हो और साथ में कॉलेज कहाँ से जाओगे, अगर आप लोग स्कूल जा रहे हो और साथ में कोचिंग जा रहे हो तो इन दोनों को कैसे मैनेज करोगे। क्योंकि ऐसा होता है, आपका जो स्कूल में होमवर्क बहुत सारा देंगे टीचर्स और सेम कोचिंग में भी बहुत सारा देंगे, तो आप इन दोनों को कैसे मैनेज करके चल सकते हो जिससे आपका अच्छा परसेंटेज आ जाए और आपको बैकलॉग ना हो सके। बैकलॉग मतलब आपका काम पीछे ना छूटे और माइंड में टेंशन ना हो। तो इन चीज़ों को आपको कैसे बैलेंस करके चलना है, तो इसका ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। और आपके समर वेकेशंस स्टार्ट होने ही वाले होंगे और इस पर भी मैंने आपको एक बहुत अच्छा वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है कि आप अपना मई और जून का टाइम कैसे यूटिलाइज करो जिससे आपकी अच्छी परसेंटेज आ पाए। तो अगर आपको उसको भी देखना है तो वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको देख सकते हो। तो चलो आज का कंटेंट डिस्कस करते हैं। हम लोग स्कूल जाते हैं सुबह 7 बजे से लेके अभी 11 बजे तक स्कूल हो रहा है। अगर आपका 12-1 बजे तक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसी हिसाब से आप लोगों को बताने वाली हूँ। और शाम की कोचिंग होती है, क्योंकि 2 से 3 घंटे की कोचिंग तो होती है, क्योंकि 1 घंटा मैथ्स पढ़ाते हैं और 1 घंटा साइंस। मैं आपके 3 घंटे लेकर चलती हूँ कि शाम के आपके 3 घंटे चले जाते हैं और स्कूल में आपके 6 घंटे चले जाते हैं। जैसे अगर आप सुबह क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जो सुबह नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि पहले मैं भी सुबह ही पढ़ती थी, फिर मेरा मन नहीं लगता है तो अब मैंने रात में पढ़ना शुरू कर दिया है। मतलब अभी तो मैं पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, तो नॉर्मल पढ़ाई करती हूँ। तो मैं आपको अभी बता देती हूँ आपको करना क्या है। आप लोग जैसे सुबह पढ़ना चाहते हो तो सुबह का टाइम के लिए बता देती हूँ, अगर आप रात में पढ़ना चाहते हो तो रात के लिए आपको बता देती हूँ। ठीक, तो जो लोग अपना सुबह बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैं उनकी बात करने वाली हूँ। आप सुबह लेट उठोगे क्योंकि रात में पढ़ते रहो, ये मैं सोच के चल रही हूँ। तो मान लेते हैं आप सुबह 6 बजे उठते हो, तो अगर आप लोग सुबह 6 बजे उठ जाते हो तो अपना जल्दी से थोड़ा बहुत घूमना फिरना है या कुछ अपना काम करना है तो वो कर लो। इसके बाद जल्दी से नहाओ धो और स्कूल जाने का पूरा तैयारी कर लो और स्कूल चले जाओ। लेकिन जब आप स्कूल जाते हो तो वहाँ पे इतना टेंशन मत लेना कि ये पढ़ाई वो पढ़ाई, ये करना है वो करना है। तो स्कूल को थोड़ा एंजॉय भी करो, क्योंकि जब आप एंजॉय करोगे स्कूल की लाइफ को तभी तो आपको कुछ अच्छा लगेगा ना। तो स्कूल में आपको जैसे मैथ्स की क्लास हुई, जो इम्पोर्टेंट क्लास है जिसमें आपको मतलब बोरियत नहीं लगती है, जिसमें आपको पढ़ने में मन करता है, लाइक साइंस आपने कोचिंग में पढ़ रखा होता है, जैसे मैथ्स कोचिंग में ऑलरेडी कर रखी होती हैं चीज़ें, यहाँ स्कूल में जाके सिर्फ वो चीज़ें रिवाइज होती हैं। तो उस टाइम उसको रिवाइज में दिमाग लगाओ, क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा टाइम घर पे नहीं देना पड़ेगा, वहाँ पे आपका रिवाइज हो जाएगा। उन क्लासेस में मजाक मत करो। लेकिन जब आपके पास जब टाइम मिलता है तो थोड़ा सा एंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप एंजॉय करोगे तो स्कूल की जर्नी काफ़ी अच्छी निकलेगी। इसके बाद स्कूल से जैसे ही आप घर आ जाते हो तो अपना खाना आना खाओ, रेस्ट करो, आधा 1 घंटे का रेस्ट लो आराम से। इसके बाद अपना जो आपका स्कूल का होमवर्क मिला था उसको करने की कोशिश करो, ठीक है। 12-1 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, 1-2 घंटे का रेस्ट लो, 1-1.5 घंटे का टाइम मिलेगा कोचिंग जाने से पहले, उसमें जल्दी से स्कूल का होमवर्क निपटाने की कोशिश करो। क्योंकि आप जानते हो स्कूल का तो आप समझ के थोड़ा बहुत ही करते हो, जितना आप समझ सकते हो उस हिसाब से अपना काम कर सकते हो। जब आपका वो हो जाए स्कूल का, जैसे ही आपका पूरा हो जाता है तो अपनी कोचिंग जाने की तैयारी करो, कोचिंग चले जाओ। और ऐसा होता है कि आपका बहुत सारा स्कूल का होमवर्क था तो वो हो ही नहीं पाया है, तो उसको पेंडिंग रखो और कोचिंग जाओ। जब आप कोचिंग जाते हो तो कोचिंग जाने से एक काम बहुत ईजी हो जाता है, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। एक्चुअली मैंने 10th में कोचिंग नहीं लिया था, फिर मैंने 12th में कोचिंग ली थी। तो 12th में जब मैं एग्ज़ाम्स देने गई थी अपने बोर्ड की, तो मुझे मेंटली प्रेशर नहीं था, क्योंकि ये होता है कि आपका सब कुछ एक बार प्रिपेयर हो जा चुका होता है ऑलरेडी, क्योंकि वो एक कंसिस्टेंसी बन जाती है कि आपको रोज़ 3 से 2 घंटे वहाँ कोचिंग में पढ़नी है। आप घर में भले ना पढ़ो, लेकिन वहाँ कोचिंग में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो आपका सिलेबस, ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट होता है, तो आपके माइंड में इतना प्रेशर नहीं होता। लेकिन वहीं अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो
तो ऐसा होता है ना, कभी हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, लाइक 3-4 घंटे लगातार पढ़ लिए, और किसी किसी दिन नहीं पढ़ा, चलो आज मन नहीं करता, आज नहीं पढ़ते, तो ये बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट होता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो आप सिलेबस वैसे ही कंप्लीट कर ले जाओगे। लेकिन डेली पढ़ना, कंसिस्टेंट रहना थोड़ा दिक्कत होता है, जो कि नहीं हो पाते हैं डेली। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कोचिंग जाते हो तो वहाँ से जो आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं उनको ज़रूर, मतलब कोचिंग को लीनियंट नहीं लेना है, कोचिंग में टोटली फोकस होके पढ़ो। क्योंकि स्कूल में तो आपने थोड़ा हंसी मजाक कर लिया, लेकिन कोचिंग में मत करना, क्योंकि अगर कोचिंग में भी हंसी मजाक कर दिए तो फिर नंबर नहीं आएंगे। क्यों आएंगे नंबर? क्योंकि आपने जहाँ पे फिर से एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट करे, अगर आप वहाँ पे भी नहीं पढ़ रहे हो तो आप खुद को उल्लू बना रहे हो, फूल बना रहे हो अपने आप को। तो वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि अपना कोचिंग वाला टाइम वेस्ट मत करना। हाँ, अगर स्कूल में एंजॉयमेंट करना है तो थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हो, ये नहीं कि पूरे दिन ही एंजॉय करते रहो, कह दो कि हमने कहा है इसलिए हम एंजॉय कर रहे हैं। मतलब जो अच्छी क्लासेस है उनमें पढ़ाई में दिमाग लगाओ, लेकिन जिसमें थोड़ा नहीं आता, जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिल गया है तो उसमें एंजॉय भी कर लो। अब ये नहीं कि पूरे दिन ही एंजॉय करो और फिर कह दो मेरा नाम लगा दो। ठीक है, तो आपने कोचिंग कर ली है, मतलब 3 घंटे की आप कोचिंग पढ़ के आ गए हो, फिर आपको क्या करना होगा? तो जब कोचिंग पढ़ के आओगे तो थोड़ी देर मन नहीं लगेगा पढ़ने का, ये सबके साथ होता है, आपके साथ ही नहीं होगा। तो आपको फिर 1 घंटा आराम से दोस्तों के साथ घूमो, मतलब घूमने का मतलब ऐसा नहीं बाहर चले गए, थोड़ा बहुत खेलो, बैठ के बातें कर सकते हो, ग्राउंड या पार्क वगैरह जहाँ पे भी आप खेलने चाहते हो, आराम से 1 घंटा थोड़ा सा खेल लो, एंजॉय करो। टीवी देखना चाहते हो तो उस टाइम टीवी देख लो, फोन चलाना है तो फोन चला लो। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपको करना क्या है, लेकिन चलाओ, जो भी चलाओ लिमिटेड चलाओ, जैसे 1 घंटा चला लो। इसके बाद 8 बज जाएगा या 8:30 जितना भी बज जा रहा है, इसके बाद बैठ जाओ पढ़ाई करना है। क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ना, अगर सोचो नहीं पढ़ेंगे ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा। तो या तो आप 8 बजे खाना खाते हो तो खाना खा लो, अगर लेट खाना खाते हो तो 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा और पढ़ाई कर लो। इसके बाद खाना खाओ। खाना खाते समय मैं हमेशा टीवी देखती थी, तो मैं आपको भी प्रीफर करूँगी कि खाना खाते समय आप लोग भी अपना फ़ोन या टीवी चला सकते हो, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है, थोड़ा एन्जॉयमेंट हो जाता है, टीवी भी साथ में चलती रहती है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद आप लोगों को जल्दी से अपने ट्यूशन का कॉपी किताबें खोल लेनी है। तो आपने जो फर्स्ट ट्यूशन पढ़ा था, जैसे कि आपने पहला ट्यूशन आपका साइंस का होता है, तो साइंस का होमवर्क पहले निपटा लो, क्योंकि साइंस में आपको लिमिटेड टाइम लगेगा। हाँ, एक चीज़ और मैंने बहुत ज़रूरी देखी है कि रात में जब आप 10 बजे से जैसे पढ़ने बैठते हो तो 10 से 11:30 के बीच में बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो उस टाइम आप पढ़ नहीं सकते, मतलब इतनी नींद आएगी ये लगेगा सो जाएं। और अगर आप एक बार 11, 11:30 पार कर गए मतलब रात के, तो फिर आपको नींद नहीं आएगी, फिर 1-2 बज जाएगा, 3 बज जाएगा, नींद नहीं आएगी। फिर आप खुद सोचोगे अरे यार आज हमने बहुत पढ़ लिया, चलो अब सो जाते हैं, 2 बज गए, चलो सोते हैं, नींद नहीं आएगी। ये मेरे साथ काफ़ी होता था कि मेरे को 10 से 11 बजे के बीच में इतनी नींद आती थी कि मैं जग नहीं पाती थी, और इसके बाद अगर मैं जाग गई फिर समझ लो मुझे रात में इतने जल्दी नींद नहीं आएगी, मैं ज़बरदस्ती लेट जाती थी और फिर सो जाती थी। तो वही आपसे कहूँगी कि अगर आपको नींद आती है 10 से 11 के बीच में, तो जल्दी से मैथ्स के क्वेश्चन लगाओ। जब मैथ्स के क्वेश्चन लगाओगे तो नींद भाग जाती है, जल्दी से मैथ्स के क्वेश्चन लगाओ। इसके बाद अपना फिजिक्स का काम करो, केमिस्ट्री का काम करो। ठीक है, आपने कर लिया, रात के 12-1 बजे तक आराम से देखो, 10 से 1 3 घंटे हो गए, और 8 से 9 1 घंटा और पढ़ा, 4 घंटे सीधे सीधे आपके हो गए हैं कोचिंग के बाद। तो जब ये 4 घंटे हो चुके हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, और रात में आराम से फिर सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फिर सो जाओ। आप सोचोगे कि 1 बजे से आप 6 बजे तक कितना सोएंगे, सिर्फ 5 घंटे ही हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो देखो इन्जॉयमेंट किया है, कोचिंग कर रहे हो, स्कूल में भी मज़े कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो टेंशन देनी पड़ेगी ना। और स्कूल से आके भी थोड़ा आराम करने का टाइम निकाला था मैंने, तो कुछ चीज़ें तो मैनेज करनी पड़ेगी। या तो ऐसा कर लो, एक आध दिन स्कूल मत जाओ अगर आपके में ऐसा ऑप्शन है तो, कि देखो कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। और इसी तरीके से मैंने मैनेज किया था, तब मेरी अच्छी परसेंटेज आई थी, तो आप भी ऐसे मैनेज करके देखो। और अगर कोई चेंज लगता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना आप लोग। और मैंने अपनी वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हो। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि काफ़ी बच्चे शेयर नहीं करते हैं, सबको ये लगता है हम उनको क्यों ये ट्रिक बता दें, काफ़ी होता था ये। तो अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, और बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और न्यू स्ट्रेटजीज़ की वीडियो मैं हमेशा ऑलरेडी डालती हूँ, और कुछ क्वेश्चंस की भी डालती रहती हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और मैं उसका रिप्लाई भी जल्दी कर देती हूँ।
बाय बाय। मैंने वीडियो बनाया था और उसमें मैं 2 टाइम टेबल बताने वाली थी, जो लोग रात में पढ़ते हैं उनके लिए और जो लोग दिन में पढ़ते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं दिन में पढ़ने वाला, मतलब जो सुबह उठ के पढ़ते हैं, वो बताना भूल गई हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट पार्ट इसका बना दूंगी, क्योंकि काफ़ी वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो गया है और लेंथी वीडियोज़ मेरी कोई देखता नहीं है, इसलिए मैं हमेशा शॉर्ट वीडियोज़ बनाती हूँ। शॉर्ट का मतलब कम टाइम वाली, ठीक है।